Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Hema Soni. And today I come with the novel That Long Silence written by Shashi Deshpande. So this is the question form. As a psychological novel, means That Long Silence as a psychological novel. Write a note on the use of dreams as literary device in That Long Silence. Stream of consciousness technique, narrative technique. So these are the question forms and any form can be appear in your exam. Shashi Deshpande is one of the most important novelists writing in English at present. She has exclusive concern with the plight means pitiful condition, with the plight of ordinary men and women relationship. वो जो हैं एक्सक्लूसिवली कंसर्न करती हैं मैन और वीमेन के जो रिलेशंस की पिटीफुल कंडीशंस के लिए, मींस मैन वीमेन रिलेशन की जो पिटीफुल कंडीशन है उसको बहुत अच्छे से वो कंसर्न करती हैं. अकॉर्डिंग टू एन स्कॉट, साइलेंस इन द नॉवेल फंक्शंस मोस्ट मीनिंगफुली एंड artistically as a metaphor encompassing diverse implications. With a gift of sharp psychological, ये quotation थी, with a gift of sharp psychological insight into the subtleties of human mind and aided by a richly evocative style. इसमें वो क्या कहते हैं कि जो शशि देशपांडे है उन्हें एक गॉड गिफ्ट है किस चीज़ का, एक तो ह्यूमन माइंड के हर एक पार्ट को, सबटैलिटी, छोटी छोटी चीज़ों को जो साइकोलॉजी है साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से समझती हैं, ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी के हर हिस्से को बहुत अच्छे से समझती हैं. और क्या है, रिचली इवोकेटिव स्टाइल. और इन्हें इस चीज़ का भी एक गॉड गिफ्ट ही है कि उनमें एक रिचली इवोकेटिव स्टाइल है, मतलब बहुत अच्छे से उसे एक्सप्रेस करने का, इवोकेटिव मीन्स एक्सप्रेस करने का उनको स्टाइल है. शशि देशपांडे इज़ परहैप्स आइडियली सूटेड टू ट्रीट द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकी. तो शशि देशपांडे हैं ह्यूमन साइकी के वास्ट एरिया को ट्रीट करने में पूरी तरह से सूट करती हैं. वास्ट ट्रैक्ट्स मीन्स बहुत बड़ा एरिया, जो ह्यूमन साइकी का बहुत बड़ा एरिया है उसको बहुत अच्छे से वो ट्रीट करने में सूट करती हैं. लाइक वर्जीनिया वुल्फ एंड अनीता देसाई, शी एनालिसिस द साइकी और सोल ऑफ प्रोटैगनिस्ट. अब वर्जीनिया वुल्फ भी साइकोलॉजिकल नॉवेल लिखती हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ करती है, और अनीता देसाई भी. और उन्हीं की तरह शशि देशपांडे भी एनालाइज करती है किस चीज़ को, द साइकिक और सोल ऑफ प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट मीन्स जो मेन कैरेक्टर है हमारा, उसकी साइकी और सोल को अच्छे से एनालाइज करती है. एंड एम्प्लॉयज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ड्रीम टू हाइटन द इफेक्ट एंड लेइंग बेयर द वर्किंग ऑफ माइंड ऑफ हीरोइन इन आर्टिस्टिक टर्म. और क्या करती हैं, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ करती हैं, ड्रीम्स टू हाइटन द इफेक्ट, और इस इफ़ेक्ट को बहुत ज़्यादा हाइटन करती हैं. लेइंग बेयर मीन्स एकदम रिवील करके रख देती हैं द वर्किंग ऑफ माइंड ऑफ हीरोइन इन आर्टिस्टिक टर्म. हीरोइन की माइंड में क्या चल रहा है उस चीज़ को एकदम से वो लेइंग बेयर मतलब एकदम खोल के रख देती हैं इन आर्टिस्टिक टर्म, एक आर्टिस्टिक वे में, एक आर्ट के तरीके से, जैसे कि नॉवेल्स में इन्होंने किया है. द नॉवेल रिवील्स द इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमन साइकी एंड कॉन्शियसनेस थ्रू ड्रीम्स, न्यूरोटिक स्पेल्स, इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन. जो नॉवेल है वो क्या रिवील करती है, वो इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमन साइकी और कॉन्शियसनेस को रिवील करती है. जो ह्यूमन माइंड के अंदर जो चल रहा है, जो उसकी कॉन्शियसनेस में, उसके साइकोलॉजी में जो चल रहा है उसे रिवील करती है. किस चीज़ के थ्रू, ड्रीम्स, न्यूरोटिक स्पेल्स मीन्स बार बार जो न्यूरोटिक स्पेल, जब जो इंसान है वो कामली और नेचुरली बिहेव नहीं करता. इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन मीन्स वो हर बार पास्ट की बातों को सोचता रहता है, और उसकी ड्रीम्स. तो इन चीज़ों से वो जो कैरेक्टर है उसकी इनर फीलिंग को, उसकी कॉन्शियसनेस को रिवील करती है. ड्रीम से, न्यूरोटिक स्पेल से, इंट्रोस्पेक्शन से और रेट्रोस्पेक्शन से, कि बार बार दिखाती है कि अब इसको ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये ऐसा सोच रही है, ये इस तरह से सोच रही है. तो इससे हमें पता चलता है कि उसके माइंड में चल क्या रहा है. द ड्रीम और द नाइट मेयर्स. ड्रीम और नाइट मेयर मीन्स बैड ड्रीम्स. द ड्रीम और द नाइट मेयर्स reveal the hidden side of the personality of dreamer. Dreams of Jaya Kulkarni also brings to light and focus on the desolate helplessness and conflicting tendencies within her. जो
ड्रीम है जया कुलकर्णी के ऑल्सो ब्रिंग्स टू लाइट, वो हमें क्या शो करते हैं, ब्रिंग्स टू लाइट में क्या शो करते हैं, एंड फोकस ऑन द डेसोलेट, एक तो हमें इस चीज़ को शो करते हैं और इस चीज़ पे फोकस करते हैं। मतलब डेसोलेट मतलब एकदम अकेलापन, वीरान, उदासी वाला। हेल्पलेसनेस, कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स एक दूसरे के ऑपोजिट जो टेंडेंसी जब चल रही हो उसको। तो ड्रीम्स ऑफ जया कुलकर्णी ऑल्सो ब्रिंग्स टू लाइट एंड फोकस ऑन द डेसोलेट, जो जया कुलकर्णी के जो ड्रीम्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि वो क्या है, एक डेसोलेट, एक हेल्पलेसनेस और एक कन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसी से वो गुजर रही है, कि वो एकदम निराश है, हेल्पलेसनेस सिचुएशन में है और उसके माइंड में हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। Jaya's first dream, of course, is a sort of wish fulfillment. She passes through the house, which can be interpreted as marital edifice. Marital edifice में जो मैरिज का जो घर, and the groups of girls surrounding her can be taken for society in which she lives. As she enters the house, she feels herself trapped as the exit route is closed. क्या देखती है वो, ये देखती है कि वो एक घर में है, एक मैरिटल हाउस में है। कुछ लड़कियां जो हैं वो एक सोसाइटी की तरह उसे नज़र आती हैं, जो उसके आसपास जो लड़कियां हैं वो उसे लगता है ये सोसाइटी है। जैसे ही वो उस घर में पैर रखते हैं उसे लगता है वो फंस गई, वो ट्रैप हो गई, उस जाल में फंस गई और एग्ज़िट का कोई रूट नहीं है, बाहर निकलने का कोई रूट दिखाई नहीं दे रहा। देन ऑल ऑफ सडन मोहन अपीयर्स विद अ टैक्सी, और इसी टाइम पे मोहन टैक्सी लेके आ जाता है, एंड शी कम्स आउट ऑफ इट सेफली, और वो अपने उस ड्रीम से, डे ड्रीम से बाहर आ जाती है। मतलब बार बार वो कुछ ना कुछ सोचती रहती है और अचानक मोहन अपीयर होता है और उसे लगता है कि चलो बच गई, और वो उस ड्रीम से निकल जाती है। शी कम्स आउट ऑफ इट सेफली। दिस ड्रीम शोज जया इन प्रिडिकामेंट एंड शी वॉज फीलिंग द क्राइसिस, बट मोहन्स अपीयरेंस वॉज लाइक विश फुलफिलमेंट। तो इससे पता चलता है, इस ड्रीम से पता चलता है कि जया इन प्रिडिकामेंट एंड शी वॉज फीलिंग इन क्राइसिस, जया एक प्रिडिकामेंट में है, वो क्राइसिस फील कर रही है, लेकिन जो मोहन है, मोहन की अपीयरेंस उसके लिए विश फुलफिलमेंट जैसी होती है। जया सेकेंड ड्रीम इज एक्सप्रेसिव ऑफ हर अटर फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा। She finds herself in the grip of apprehension. Apprehension means doubts. वो अपने आप को डाउट्स की ग्रिप में महसूस करती हैं। By this time she is completely isolated from the rest of the family with difficult circumstances all around her. इस टाइम पे क्या होता है, अपनी पूरी फैमिली से एकदम अलग थलग वो पड़ जाती हैं। Isolated means एकदम अलग, और वो क्या फील कर रही है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस उसके चारों तरफ हैं। जया हैज़ लॉस्ट हर म्यूचुअल इक्विलिब्रियम। अब जया अपना म्यूचुअल इक्विलिब्रियम खो देती है, मतलब संतुलन। शी टेल्स हर रिकरेंट ड्रीम टू हर मेड सर्वेंट नैना। अब नैना को कुछ बताती है, जो कि उसकी मेड सर्वेंट है, वो अपने ड्रीम के बारे में बताती है। सो दीज आर द लाइन्स ऑफ जया। आई वॉज लुकिंग फॉर अ टॉयलेट। I would disgrace myself if I had not found one at once. And yes, there it was, the immense relief and then the overpowering shame as I realized I was in public place, surrounded by people staring means looking, staring at me steadily, silently, कि एक तक वो मुझे साइलेंटली देखे जा रहे हैं। तो देखो किस किस टाइप की ये ड्रीम लेती रहती हैं। This dream reflects not only the inner feeling of Jaya but the reality of situation also. ये ड्रीम सिर्फ उसकी इनर फीलिंग को शो नहीं करते, पर सिचुएशन की रियलिटी को भी शो करते हैं। It shows how Jaya and Mohan wanted to go to a secret place to evade means escape, evade publicity and criticism of people. तो ऐसा लगता है कि मोहन और जया वांटेड टू गो, दोनों के दोनों किसी सीक्रेट प्लेस पे जाना चाहते हैं, ताकि इस पब्लिसिटी से और लोगों के इस क्रिटिसिज्म से वो escape हो जाएं। देश पांडे हैज़ ऑल्सो मेड यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक टू रिवील जया's कैरेक्टर इन एन इफेक्टिव वे। द ऑथर यूज दिस टेक्निक टू रिवील द साइकी बीइंग ऑफ जया, her consciousness
and self-examination. One critic remarks about effectiveness of this technique, thus, the problem of character depiction is central to stream of consciousness technique, and the great advantage of this type of novel is its potentialities for presenting character more accurately and realistically. So these are the quotation line according to one critic. The novel opens with Jaya and her husband मोहन उसका हस्बैंड है, शिफ्टिंग फ्रॉम देयर वेल सेटल्ड कंफर्टेबल हाउस टू देयर ओल्ड हाउस इन दादर बॉम्बे। वो अपने एक अच्छे वेल सेटल्ड हाउस से शिफ्ट हो रहे हैं दादर के, मुंबई में जो दादर के अपना एक पुराना घर है उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। वेयर दे हैड स्टेड इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग मैरिड व्हेन देयर फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट गुड। और वो यहाँ तक उसमें होते हैं शिफ्ट जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है गुड नहीं होती। दे शिफ्ट ऑन टू देयर अपार्टमेंट इन ऑर्डर टू escape द सीन एज मोहन हैज़ बीन caught in some business and malpractice and an inquiry is in progress। वो अपने कंफर्टेबल हाउस से इस छोटे से ओल्ड हाउस में इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि अभी वो कुछ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि मोहन ने कुछ मेल प्रैक्टिस किया है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम इसकी हुई है, उसकी वजह से वो बचने की कोशिश में यहाँ पर हैं। मतलब इन सभी पब्लिसिटी से या लोगों के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए वो इस पुराने से घर में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि मोहन ने कुछ ना कुछ फॉर्जरी अपने बिजनेस में की है और उसकी प्रोग्रेस, उसकी इंक्वायरी जो है वो चल रही है। Here Jaya has built an edifice of security around her husband and children, believing it to be sparrow into which she can crawl reptile-like and feel safe। अब यहाँ जया क्या करती है, एक ऐसा एडिफाइस, ऐसा सिक्योर एडिफाइस चारों ओर बनाती है, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के चारों ओर ऐसा एडिफाइस बनाती है और ऐसा बिलीव करती है जैसे कि एक स्पैरो हो, एक स्पैरो जो कि क्रॉल कर सकती है, रेप्टाइल कर सकती है और अपने आप को एकदम सेफ फील कर सकती हैं। बट द थॉट ऑफ कोलैप्स ऑफ मैरिज, particularly those relating to the possibility of Mohan's death, keeps constantly haunting her। लेकिन बार बार उसे थॉट्स आते हैं कि उसकी मैरिज कोलैप्स हो जाएगी, उसे लगता है कि मोहन की डेथ हो जाएगी, और मोहन की डेथ का जो कॉन्स्टेंटली जो विचार उसके दिमाग में आता है वो उसे कॉन्स्टेंटली हंट करता है, उसे तकलीफ़ दे रहा है। अब ये जया की लाइन्स हैं। आई हैड लिव्ड इन कॉन्स्टेंट पैनिक, पैनिक मीन्स हमेशा एक डर में रहना, दैट ही वुड डाई, उसे क्या डर है कि वो मर जाएगा। आई हैड क्लंग टू हिम एट नाइट फीलिंग विद रिलीफ द वार्मथ ऑफ हिज बॉडी, स्ट्रोकिंग हिज चेस्ट, लेटिंग माई पाम्स मूव with this even deep breath। To Jaya's experience turns out to be traumatic। ट्रोमेटिक मीन्स एक तरह से इंजरी बन जाती है। जया की ये जो एक्सपीरियंस है ये एक तरह से उसके लिए इंजरी बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं। द केयरफुली बिल्ड स्पैरो हाउस अपीयर्स टू बी क्रैक्ड एंड इनसाइड क्रुएलिटी एक्सपोज्ड। जो स्पैरो हाउस बहुत ही केयरफुली बनाया गया है, लगता है कि वो गिर जाएगा, क्रैक हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, और उसके अंदर क्रुएलिटी जो उसके अंदर चल रही है वो एक्सपोज हो जाएगी। इट वॉज लाइक अ हाउस कोलैप्स ड्यूरिंग द मानसून। दिस इज कोटेशन 9। The stream of consciousness technique has been very effectively used to reveal the psychic being of Jaya, of what she is rather than what she does। कि वो कैसी है और क्या वो कर रही है, इस चीज़ को यहाँ पे इफेक्टिवली रिवील किया गया है। She considers several options for dealing with crisis such as suicide and plain confession of the crime। वो कई तरह के चीज़ें सोचती है इस क्राइसिस से निकलने के लिए, इस क्राइसिस को डील करने के लिए, जैसे कि सुसाइड और कन्फेशन ऑफ द क्राइम, बट डिसमिस देम ऑल, लेकिन इन सब को डिसमिस कर देती हैं। डिसमिस देम ऑल एज इम्प्रैक्टिकेबल एंड अल्टीमेटली लेट्स हर साइकी टेक्स इट ऑन मेजर्स टू मैनेज द क्राइसिस। और अल्टीमेटली अपने
मानसिकता के ऊपर वो छोड़ देती है, वो कि किस तरह से इन क्राइसिस से डील करना है, वो अपने मानसिकता के ऊपर ये चीज़ को छोड़ देती है। शशि देशपांडे इज़ विद जेन ऑस्टन to presenting the inner feeling in objective manner. The narrative burden is to put on Jaya, the heroine, and everything is presented in first person narrative technique. The technique enables Jaya to present her subjective state as faithfully as she can. और इसी टेक्निक से जया जो है सब्जेक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट कर पाई है जितना वो कर सकती थी। In the end of the novel, Jaya emerges as a character who has undergone various trials of life. अब एंड में क्या करती है, जया अपने आप को ऐसे इमर्ज करती है जो कि कई ट्रायल से निकली है, अपनी लाइफ में से कई ट्रायल से निकली है, एंड फाइनली हैज़ कम आउट ऑफ द होल वेब ऑफ लाइफ, और फाइनली इस जाल से बाहर निकल जाती है विद डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ ऑन, अपनी एक अलग पहचान के साथ, अपनी एक अलग पर्सनैलिटी के साथ इस वेब से, इस जाल से वो बाहर निकल जाती है। नाउ जया हैज़ लर्न द लेसन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन हर पर्सनल इमोशनल ट्रॉमा ऑफ लाइफ। अब जया जो है अपनी लाइफ का लेसन सीख जाती है जो कि किस पर बेस्ड था, हर पर्सनल इमोशनल ट्रॉमा ऑफ लाइफ पर। ट्रॉमा में सदमा, जो इमोशनल सदमे वो झेल रही थी अपने लाइफ में, तो अभी इन सब से वो एक नया लेसन सीखती है। शी हैज़ लर्न दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज हर ओन इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस एंड नोबडी इज़ डिपेंडेबल ऑन अदर्स। वो क्या समझ जाती है, क्या सीखती है कि हर एक, चाहे वो मैन है वुमेन है, इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, और कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता। नाउ शी वुड ट्राई टू स्टार्ट लाइफ ऑफ फ्रेश विद न्यू परसेप्शन, न्यू मोरल चेंज, मोरल करेज एंड न्यू विजन ऑफ लाइफ। अब वो अपनी लाइफ को एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहती है, एक फ्रेश तरीके से, बिल्कुल फ्रेशली स्टार्ट करना चाहती है, अपने नए परसेप्शंस के साथ, अपने नए मोरल करेज के साथ, अपने एक विज़न के साथ। सो conclusion, we can say that stream of consciousness technique has been very effectively used to reveal the psychic being of Jaya. Stream of इसमें है कि जो stream of consciousness technique बहुत effectively यूज़ की गई है जया की साइकोलॉजी को रिवील करने के लिए, मानसिकता को रिवील करने के लिए। The experiences has provided her with an ideal occasion for growing introspective. ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसे क्या प्रोवाइड करते हैं कि वो ग्रोइंग इंट्रोस्पेक्टिवली वो ग्रो कर सके। ओकेज़न फॉर ग्रोइंग इंट्रोस्पेक्टिव मतलब अपने अंदर झांक के अपने आप को समझ सके, अपने पोटेंशियल को जान सके। शशि देशपांडे सक्सीड्स इन गिविंग अस अ कीप इनटू द इनर वर्ल्ड ऑफ जया साइकोलॉजी। और जो शशि देशपांडे हैं वो इस चीज़ के लिए सक्सीड करती है, मतलब सक्सेसफुल हो जाती हैं किस चीज़ में, कि हमें वो स्टे करके, कीप में स्टे करके रखती है जया की साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में। जया का जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, जो इनर वर्ल्ड है जया का, उसमें हमें स्टे करके वो रखने में सक्सेसफुल हो जाती है। मतलब कि जो रीडर्स हैं वो जया के माइंड में क्या चल रहा है, उसके इनर माइंड में क्या चल रहा है, उसकी साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, तो ये सब हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं, मतलब रीडर्स बहुत अच्छे से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो इसके लिए शशि देशपांडे ऐसा करने में सक्सेसफुल रही हैं। सो दिस इज़ completed, and if you like this, press the button like and subscribe. The next, from the same novel, we will complete the chapter title of the novel, That Long Silence. Okay, thank you.